एक तरफ कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर से जुड़े धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री और नेता इसे बीजेपी द्वारा की गई बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यह तो एक ट्रेलर भर है, इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आम जनता, जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, जिसे जनता के कीमती वोटों से सरकारें बनती हैं, वो जनता नवाब मलिक की इस गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं, इसका जायजा लिया इन 24 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की लगातार मुश्किलें जहां बढ़ती नजर आ रही, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी गर्म दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक आरोप जहां बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब उनके इस्तीफे की भी मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में क्या सोचते हैं मुंबई कर और किस तरह से सोचते हैं यहाँ के जो बिजनेस व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है और उठा पटक जारी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सचिन गाड़े, जो एक बिजनेसमैन है, उनसे जानते हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो जिस तरह से अब महाराष्ट्र के दूसरे कैबिनेट मंत्री है नवाब मलिक, जिनको गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, क्या कहेंगे, इस उठापटक को किस तरह से देखते हैं एज ए बिजनेसमैन? सर, जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये बहुत गलत तरीके पे राजनीति जा रही है। अब बचपन से लेकर मैंने आज तक ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी, और इससे मेरे को या आम आदमी को क्या फ़र्क गिरने वाला है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहेंगे। आज पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, गैस, आज मैंने गैस बुक किया, ये देखिए गैस मैंने बुक किया, आप देखिए 899.5, आज 900 रुपया अगर गैस का भाव है तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, पेट्रोल के ऊपर बात होनी चाहिए, डीजल के ऊपर भाव होनी चाहिए, सब्जियां महंगी हो रही है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। अपोजिशन उसके लिए होते हैं, ना कि पर्सनल रिवेंज लेने के लिए ये सब हो रहा है। जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है, 8 घंटे तक पूछताछ और एक के बाद एक आरोप बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं, इस तरह की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? सर, बीजेपी खाली पर्सनल रिवेंज ही ले रही है, ऐसा तो एक कॉमन मैन करके मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। बाकी अगर अपोजिशन में, तो अपोजिशन का दूसरा भी काम होता है। जो बात आप सेंटर में हो तो आप सेंटर से कुछ फंडिंग कराओ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, वो उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति से आने वाले बीएमसी चुनाव पर इफेक्ट होगा? सर, बीजेपी ने हमेशा राजनीति ही की है, हिंदू मुस्लिम, ये आज मेरे को आप बताइए कि 150 साल यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, जब भी हिंदू खतरे में नहीं था। आज 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल में हिंदू खतरे में आ गया, इनके बीजेपी के राज 7 साल किया और 7 साल में हिंदू खतरे में आ गया। आज मैं हिंदू नहीं हूँ, क्या मैं खतरे में हूँ? आज मेरे घर पे कोई मुसलमान आके मेरे बहू बेटियों को छेड़ रहा है, कोई है ऐसा? ये खाली इन लोग ही सियासत, खाली राजकारण कर रहे हैं। सियासत और राजकारण कहीं ना कहीं बदले की भावना बताई जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई करों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर 8 घंटे की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी, और जिस तरह से अब इस्तीफे की मांग और एक तरफ तो आंदोलन, ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का सियासी पारा जो है पूरी तरह से उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा आने वाले बीएमसी चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। ये देखिए, टोटल ये इंसानियत राजनीति छोड़ दीजिए, इंसानियत के सरासर खिलाफ है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मर्डर कर दिया गया, और 120 के खुद मुलजिम हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। लड़के को 3 महीने में ही मतलब आप जामीन दे रहे हो, फिर नवाब मलिक को 20 साल के केस का मतलब मुजरिम बना रहे हो। 20 साल के बाद मतलब उनको आज ये आरोप लगा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के मतलब साथी बाती जो भी है, मतलब उस वक्त ये टोटल गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देश की जनता को मेरे तरफ से, मतलब मैं छोटा आदमी हूँ, यही आह्वान करूँगा कि भाई अब से भी आप जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सोच समझ करके इनको हटाइए, नहीं तो ये देश पूरा सब कुछ तो बिक गया है, बचा कुछ नहीं है समझिए देश के अंदर। ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस मतलब क्या कि 70 साल में कांग्रेस का ही बनाया तो तुम बेच रहे हो। तुम बेच किसका रहे हो? बेचे किसका हो? कांग्रेस का बनाया, चाहे कुछ भी बनाया।
1 पैसा बनाया, 2 पैसा बनाया, 10 पैसा बनाया। आज तुम उन्हीं के बनाए हुए बेच रहे हो। मोदी सब घपला कर करके तुम अभी 23,000 करोड़ का जो अभी ताज़ा देखिए घोटाला आया, आप उसके लिए एक अल्फाज नहीं बोल रहे हो, एक वर्ड नहीं बोल रहे हो। ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा कि आज इनके खिलाफ जो एक आवाज़ बोले वो जेल में चला जाए, ईडी का छापा पड़ जाए। ये कितनी अन्याय है, कोई हद है अन्याय की। हद से ज़्यादा मतलब इन्होंने गवर्नमेंट को एकदम वो कर दिया। इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसका कुछ असर और उनको नुकसान होगा। इसका बीजेपी को और नुकसान होगा, अगाड़ी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ बदले की भावना, खाली मतलब ये वानखेड़े जो था, समीर वानखेड़े जो था, ये बीजेपी का वो था, फडणवीस का मेन आदमी था, अमित शाह का मेन आदमी था। इसलिए तो नवाब मलिक ने तो उसकी सच्चाई बाहर किया, क्योंकि हद से ज़्यादा वो मतलब खाली पैसा वसूली का, जिसको चाहे देखिए अभी शाहरुख खान के लड़के को झूठा उठा के डाला, नवाब मलिक के दामाद को उठा के डाला, फिल्मी दुनिया वालों को उठाना और बस पैसा वसूली, करोड़ों में पैसा वसूली करता था। उसके खिलाफ इन्होंने जो अभियान शुरू किया, उसका ये नतीजा है कि इनको ये इतनी सज़ा दी जा रही है। नहीं, बीएमसी और चुनाव पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी ये सब बदले की राजनीति सिर्फ है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, इतने बड़े बड़े नेता इतने घोटाले कर करके भाजपा में चले गए, उनका कुछ नहीं हो रहा है। कोई छापा नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। लेकिन जो विपक्ष में है, जो मुझे तो वही लगता है कि जो नवाब मलिक पिछले दिनों में जो शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ में जो सब सपोर्ट में खड़े हुए, उसी के कारण ये सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की राजनीति है, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रही, क्या लगता है? नहीं, बदले की राजनीति तो आई है। हाँ, अला उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है, हाँ, दाऊद के ऐसा सुनने में आया है। उसमें जांच करे, देखे क्या है, जो होगा देखेंगे। गिरफ्तारी कितनी जायज है? अभी गिरफ्तारी का तो मैं उतना कुछ मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कि गिरफ्तारी अभी वो किए होंगे, इंक्वायरी किए होंगे, उसके आधार पर क्या गिरफ्तार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।